चलो जी, हो गया, शाबाश। अच्छा जी, आज जो है जुमे को जो फैसला किया था लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असेंबली के इलेक्शंस के बारे में, उसको 4 दिन गुजर चुके हैं। आइन के अंदर बिल्कुल वाजे दो टोक लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने हैं। जुमे के दिन लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला किया उसमें दोबारा दो टोक कहा गया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, और साथ के साथ ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर गवर्नर के साथ मुशावरत करके तारीख का ऐलान करना है। इन्होंने 4 दिन लगाने के बाद गवर्नर के साथ आखिर में मुलाकात की है, और उसके बाद भी कोई ठोस उसके बाद इन्होंने ऐलान नहीं किया है। तो ये पूरी कौम देख रही है कि इलेक्शन से भागने के लिए ये इंपोर्टेड हुकूमत जो है और इसके साथी जो हैं वो हर कोशिश करने को तैयार हैं, बशमूल आइन को तोड़ने के, कि इमरान खान का सियासी मुकाबला ना करना पड़े, मैदान में जाके अवाम के सामने अपने आप को पेश ना करना पड़े। और ये आज आपके सामने पूरी कौम देख रही है कि जिस खतरे के बारे में हम आपको पहले कहते थे कि ये खतरा मौजूद है, अब सारी कौम के सामने वही हो रहा है। पाकिस्तान में आज आइन सिर्फ खतरे में नहीं, ये कोई मुस्तकबिल की बात नहीं, आज पाकिस्तान में आइनी बहरान पैदा हो चुका है। और वो आइनी बहरान सिर्फ और सिर्फ इस वजह से पैदा हो रहा है कि हुकूमत और हुकूमत के साथ मिलकर उनके हमदर्द जो हैं वो किसी भी सूरत के अंदर ये नहीं देखना चाहते कि इलेक्शन हो, और इलेक्शन के अंदर इमरान खान जो हैं उनको पता है कि भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। उनको पता है कि कौम तारीखी तौर पर इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है, अपने लीडर के साथ खड़ी हो गई है, अपनी आज़ादी के लिए खड़ी हो गई है। इसलिए जो कानूनी माहिरीन है, बड़े बड़े कानूनी माहिरीन, वो सिर्फ इस बात से इत्तफाक नहीं करते कि जो ये किया जा रहा है ये आइन के से इनहराफ के बराबर है, और इलेक्शन कमीशन जो है अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, बल्कि एक आइनी माहिर ने तो कल ये कहा कि इसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गिरफ्तारी बनती है, क्योंकि छोटे से छोटा जुर्म अगर किया जाता है तो उस जुर्म के ऊपर लोगों को सजा होती है और कैद दी जाती है। वो आइन जिसके तहत तमाम पाकिस्तान के कवानीन बने, यानी तमाम कवानीन पैदा ही उस आइन से होते हैं, जब उस आइन को तोड़ा जाए तो इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता इस मुल्क के अंदर। इसलिए जो इतना बड़ा जुर्म है फिर सजा भी उसकी उतनी ही बड़ी बनती है। ये पहले बिल्कुल वाजे कर दिया गया है, तमाम आइनी माहिरीन का इस बात के ऊपर इत्तफाक था, और इसीलिए शायद अब पीडीएम वालों ने खुद अपने बयान देने छोड़ दिए, क्योंकि उनको खुद खौफ पैदा हो गया है कि जब उन्होंने कहा कि हाँ ये तो लिखा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना जरूरी है, ये आइन में लिखा है, लेकिन वो कहते हैं ये आइन में नहीं लिखा कि अगर ये इलेक्शन नहीं होगा तो फिर आइन क्या कहता है। और जब कानूनी माहिरीन ने बताया कि ये बिल्कुल वाजे है, ये आइन के अंदर लिखा हुआ है कि जब आप आइन से इनहराफ करते हैं तो उसकी सजा जो है वो आर्टिकल 6 के अंदर है, वो आइन से इनहराफ जो है वो गद्दारी के बराबर है। तो ये जो काम किया जा रहा है ये गद्दारी के बराबर आइन के मुताबिक है। इसलिए ये जरूरी है कि बगैर कोई वक्त जाया किए हुए फौरी तौर पर आइन के मुताबिक, हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक फौरी तौर पर ऐलान किया जाए। और हमारा तो मुतालबा ये है कि आज का दिन खत्म होने से पहले ऐलान किया जाए। एक हल्के के अंदर इलेक्शन था, और इस एक हल्के के अंदर इलेक्शन पे लोगों को एतराज हुआ था कि उस एक हल्के के चंद पोलिंग स्टेशंस के अंदर धांधली की गई है, तो इलेक्शन कमीशन का दफ्तर रात को खुल गया था। तो यहां तो पाकिस्तान के आइन की बात हो रही है, यहां तो पाकिस्तान के जमहूरियत के मुस्तकबिल की बात हो रही है। तो हमारा मुतालबा ये है कि आइन से इनहराफ फौरी तौर पर खत्म किया जाए। फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन जो है वो पंजाब के इलेक्शंस का और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस का तो जिम्मेदारी गवर्नर के पास है, वहां गवर्नर ने करना है। आज खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर के अंदर जो अदालत के अंदर हियरिंग हुई है,
اس کے اندر بھی دو ٹوک کامنٹس آئے ہیں, تبصرہ آیا ہے ججز کا. ایک دن انہوں نے صرف اور دیا ہے گورنر کو. ایک عجیب و غریب نئی قانونی اصطلاحیں پیدا ہو رہی ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہاں 90 دن میں تو کرانے ہیں, لیکن یہ نہیں لکھا کہ نہ کرائیں گے تو کیا ہوگا. گورنر کے وکیل صاحب کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی گورنر کو تو استثناء حاصل ہے. تو آج یہ غلط فہمی بھی ان کی دور کر دی گئی ہے ججز کی طرف سے. ان کو اس معاملے میں آئین سے استثناء, انحراف میں کوئی استثناء حاصل نہیں ہے. جمعرات کو مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی پشاور میں بھی پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ بھی فیصلہ کر دے گا, اور وہاں پر بھی گورنر کو حکم دیا جائے گا کہ فوری طور پر الیکشن کا انعقاد کیا جائے. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم اپنے آئین کے دفاع کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. چیئرمین عمران خان پہلے اعلان کر چکے ہیں کہ اگر آئین سے انحراف ہوتا ہوا نظر آئے گا, اگر پاکستان کے عوام کے جمہوری حق ان سے چھیننے کی کوشش کی گئی, اگر پاکستان کے عوام کو اپنا جمہوری حق یعنی الیکشن کے حق سے روکنے کی کوشش کی گئی, تو ہم پھر پورے ملک کے اندر ایک جیل بھرو تحریک چلائیں گے. اور اس تحریک کے اندر صرف ورکرز نہیں, لیکن اسد عمر جیسے, فواد چودھری, حماد اظہر, شاہ محمود قریشی, بڑے سے بڑے لیڈر جو ہیں پارٹی کے, وہ بھی گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں. خیر فواد تو اپنی باری لگایا ہے تو اس کو ہم فواد کو استثناء دے دیتے ہیں, لیکن باقی ہم لوگ جو ہیں وہ سب انشاءاللہ تعالی تیار رہیں گے اس کے لیے. لیکن میں اس سے پہلے کہ مائک اپنے فواد سے ریکویسٹ کروں کہ وہ اپنی بات کریں, مجھے اپنی عدلیہ کے اوپر یقین ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. یہ پرانے زمانے گزر گئے, یہ جسٹس منیر والے زمانے نہیں ہیں, یہ مولوی تمیز الدین کیس والا پاکستان نہیں ہے. آج کے پاکستان میں, آزاد میڈیا کے پاکستان میں, یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کا قتل ہوتے ہوئے دیکھے, پاکستان کے آئین سے انحراف ہوتے ہوئے دیکھے اور اس کی اجازت دے دے. عدالت جو ہے وہ یقیناً آئین کے دفاع میں کھڑی ہوگی. عدالت کے ساتھ ساری قوم کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان, باقی تمام لیڈرز اور ورکر تحریک انصاف کے انشاءاللہ تعالی اس آئین کا دفاع کریں گے, اور گھسیٹ کر اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو ہم نے بیلٹ باکس تک لے کر جانا ہے اور الیکشن انشاءاللہ تعالی کروانے ہیں. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح سے ابھی جو اسد عمر صاحب نے بتایا کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا آئینی بحران جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے, اور اس بحران کا جو آج چوتھا دن ہے کہ ہائی کورٹ یہ حکم دے چکی ہے, اور اس کے باوجود انتخابات کی طرف ہم نہیں بڑھ رہے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز شریف اور سلطان سکندر عدلیہ کے خلاف ایک بھرپور مہم چلا رہے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے وہی اکاؤنٹس جو الیکشن کمیشن کی حمایت کر رہے ہیں, وہی اکاؤنٹس اعلیٰ عدلیہ کے ججز کا تمسخر اڑا رہے ہیں. اور یوں لگتا ہے کہ مریم نواز شریف اس کیمپین کو لیڈ کر رہی ہیں, اور مجھے لگتا یہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کو ایک منظم سازش کے تحت نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس کا جو معاملہ ہے وہ کیوں یہ ہو رہا ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو این آر او دیا گیا تھا پچھلی رجیم کی طرف سے 1100 ارب روپے کا جو پیسہ شریف فیملی اور زرداری فیملی کو ملا تھا, وہ کیس سپریم کورٹ میں کنکلوڈ ہونے لگا ہے, اور اب ججز کے اوپر یہ دباؤ بڑھانے کے لیے ایک پوزیشن لی جا رہی ہے, اور جس میں اعلیٰ عدلیہ کو ایک ڈیفینسو کرنے کے لیے یہ مہم جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے. اس کے ساتھ آپ دیکھیے ہائی کورٹ کے فیصلے, اب یہ جو کانسٹیٹیوشنل اس وقت ایشو ہے الیکشن کرانے کا, ہائی کورٹ کا واضح حکم ہے, اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. اس سے پہلے جب مجھے گرفتار کیا گیا, لاہور ہائی کورٹ نے 3 دفعہ کہا کہ مجھے پیش کرے, ان کے فیصلے کو نہیں مانا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا اسلام آباد کے اندر الیکشن کروائیں, وہ فیصلہ ردی کی ٹوکری میں چلا گیا. اس کے بعد شیخ رشید صاحب کو ضمانت دی گئی, اور اس فیصلے کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھینک کر شیخ رشید کو گرفتار کیا گیا. اور اب یوں لگ رہا ہے کہ ایک باقاعدہ مہم کے تحت عدالتی فیصلوں کی وقت ختم کی جا رہی ہے. میں سپریم کورٹ کو اور جو ہائی کورٹ ہے ان کو یہ
तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि पहली बार इतने मुनज़्ज़म पैमाने के ऊपर दोबारा मिसिंग पर्सनस के केसेस शुरू हो गए हैं। यहाँ पे मोहम्मद खान भट्टी जो साबिक सेक्रेटरी हैं परवेज़ इलाही साहब के, आज उनको छठा 7वां दिन है, उनका कोई अता पता नहीं है। आमिर रान जो लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्टेड सेक्रेटरी थे, उनको 5 दिन के बाद रिहा किया गया और अब भी उनके साथ जो सलूक हुआ उसका हमें कोई अता पता नहीं है। पाकिस्तान की अदलिया का एक ही काम है, वो पाकिस्तान के शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे और ये ऐसे मामलात हैं जिस पे अदलिया को खामोश नहीं रहना चाहिए। इसके साथ साथ इलेक्शन कमिश्नर जो कर रहे हैं, फैसल फारूकी साहब जो पाकिस्तान के एक बड़े वकील हैं, उन्होंने कल कहा है कामरान खान के शो में कि इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार किया जा सकता है इस तौहीन के ऊपर। हम ये मुतालबा रखते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को और गवर्नर्स के खिलाफ आईनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब से मेरी गुजारिश है, पंजाब के गवर्नर और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के रिमूवल के लिए जो आईनी जो प्रोसेस है उसका आगाज किया जाए, क्योंकि दोनों गवर्नर्स ने वाज़ेह तौर के ऊपर आइन की धज्जियां उड़ा दी हैं और आइन को एक रद्दी की किताब में कन्वर्ट कर दिया है। और अगर आइन भी ना रहा, मैं ये बता दूं आपको कि पाकिस्तान की वाहिद कंसेंसस डॉक्यूमेंट इस वक्त पाकिस्तान का आइन है। अगर ये आइन को भी पाकिस्तान के अंदर इस तरह से सबोटाज कर दिया गया, फिर पाकिस्तान के अंदर कोई कंसेंसस डॉक्यूमेंट नहीं बचेगी, कोई इत्तफाक राय नहीं हो सकेगा और ये पाकिस्तान के साथ खेलने के मुतरादिफ है जो इस वक्त ये अमल हो रहा है। लिहाजा सदर ममलिकत दोनों गवर्नर्स के खिलाफ उनको ओहदों से हटाने की कार्रवाई जो है उसका आगाज करें। इसके साथ जेल भरो तहरीक हमारी जो है वो उसका प्रोसेस मुकम्मल हो गया है। ये 24 घंटे के नोटिस के ऊपर शुरू हो सकती है। हो सकता है ये कल शुरू हो जाए, हो सकता है ये परसों शुरू हो जाए, लेकिन ये तहरीक बिल्कुल मुकम्मल है और इंशाअल्लाह हज़ारों लोग इस वक्त जो है वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की हाई कोर्ट इन मामलात का नोटिस लेंगी। इसके साथ में एक और नुकता ये रखना चाहता हूँ, जब ये इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, हमने पंजाब में ये कहा कि 22 अफसर हैं जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ ज़ाती तौर पर मुलव्वस हैं यहाँ पे इंतकामी कार्रवाइयों में, और उनको यहाँ अपॉइंट ना किया जाए। बड़े अफसोस की बात है कि इलेक्शन कमिश्नर ने और पंजाब हुकूमत ने उन 22 में से 17 ऑफिसर्स को पंजाब में अपॉइंट कर दिया है और बाकी जो 4 बचे हैं उनको भी लगाया जा रहा है। मैं इन 22 ऑफिसर्स को कहता हूं, आप आइन के तहत हलफ लेके आए हैं, आपकी वफादारी रियासत के साथ होनी चाहिए, एक जमात के साथ नहीं होनी चाहिए। फौरी तौर के ऊपर खुद को अपने ओहदों से अलहदा करें और पार्टीजन ना हो, ताकि ये ना हो कि उसके ऊपर आपके खिलाफ बाद में कार्रवाई हो। लिहाजा ये मामलात ऐसे हैं जिस पे अदलिया को नोटिस लेना है और हम उम्मीद करते हैं कि अदलिया पाकिस्तान के आइन की तहफ़्फ़ुज़ करेगी और शहरी आज़ादियों का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। जो हमारी इस वक्त जो मेल्ट डाउन हो रही है मईशत, उसके ऊपर हमाद अज़हर साहब कुछ बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ पे अदालती फ़ैसलों का एहतराम नहीं हो रहा, जैसे फवाद चौधरी साहब और असद उमर साहब ने बताया, और जहाँ पे लोग गायब होना शुरू हो गए हैं, मिसिंग पर्सन शुरू हो गए हैं सियासत के अंदर हमारी, तो वहाँ पे मईशत का भी कोई अच्छा हाल नहीं है। अब आप ये देखें कि शौकत तरीन साहब के ऊपर एक अजीब व गरीब सा केस बनाया जा रहा है। भाई बंदा पूछे, मईशत तुमने तबाह की, मईशत मिफ्ता ने तबाह की, मईशत इसहाक डार ने तबाह की और आज भी कर रहा है। शौकत तरीन का क्या कसूर है? शौकत तरीन के वक्त पे तो आपके ज़र मुबादला के ज़खायर भी पूरे थे, फाइनेंसिंग का कोई क्राइसिस भी नहीं था। सिर्फ एक मकसद कि ये जो मैसअप हो रहा है इसके ऊपर कोई मईशत के ऊपर बोले ना, और अगर कोई मईशत के ऊपर बोलेगा, क्योंकि शौकत तरीन पर्दा चाक करता था कि किस तरह इस मुल्क को नालायकी के साथ और बददियानती के साथ पिछले 9 माह में तबाह किया गया है, तो आज उसके खिलाफ एक FIA का जाली केस बना दिया गया। तो सबसे पहले तो हम इसकी मजम्मत करते हैं। दूसरा ये कि आपके ज़र मुबादला के ज़खायर $3 अरब से भी कम रह गए हैं और बहुत सारे माशी माहिरीन हैं जो ये समझते हैं कि अब IMF के साथ भी काम नहीं चलता नजर आ रहा, तब भी हालात आपको तंग नजर आ रहे हैं। और क्योंकि अब मईशत इस नहज पे आ गई है कि इस हुकूमत को IMF के आगे मुकम्मल सरेंडर करना पड़ा है, तो जो गैस की 100% कीमतें बढ़ाई गई, बिजली की कीमतों में
कई गुना इजाफा कर दिया गया है। इससे जो महंगाई का तूफान आने वाला है उसकी कोई तवक्को भी नहीं कर सकता। इस वक्त आपके मुल्क में अफरात ज़र 30% है। अब मैं दावे से कहता हूं कि ये 2 माह के अंदर 40% पे चली जाएगी और खुदा ना खास्ता हाइपर इन्फ्लेशन का भी खतरा है। मैं दावे से कहता हूं कि ये जहां पे आज मईशत खड़ी है इसमें से 90% जो मुश्किलात आ रही हैं ये 90% मुश्किलात नहीं आनी थी अगर इमरान खान को निकालने की और पाकिस्तान की सबसे मकबूल सियासी जमात को दीवार से लगाने की जिद ना की जाती। सबको पता था कि इसहाक डार की जो पॉलिसीज हैं वो कोई संजीदा पॉलिसीज नहीं है। सबको पता था कि मिफ्ता साहब जब आए हैं तो पहले 2 माह जिस तरह की इन्होंने पॉलिसीज रखी कि IMF से बातचीत नहीं करनी, एक डमी सा बजट पेश करना है, इससे मईशत तबाह होगी, ये बातें सबको पता थी। लेकिन इन लोगों को हम पे मुसल्लत रखा गया क्योंकि इमरान खान का कद बहुत बढ़ चुका है, तो हम डरने वाले नहीं हैं। और मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि ये मईशत तभी ठीक होगी जब मुल्क में सियासी इस्तेकाम आएगा, जब मुल्क के अंदर माशी इस्तेकाम आएगा। और सियासी और माशी इस्तेकाम आइन और कानून को मुंजमद करके नहीं आता। अगर राजा सिकंदर सुल्तान ये समझता है कि वो अकेला पूरे मुल्क में जमहूरियत जो है उसको सस्पेंड कर देगा और इलेक्शन, पूरे आइन की जो रूह होती है, सबसे जरूरी चीज होती है वो इलेक्शन होते हैं, क्योंकि कौन कानून साजी करेगा, कौन हुक्मरानी करेगा, इसका फैसला बंद कमरों में नहीं होना, इसका फैसला आवाम ने करना है। अगर हाँ एक राजा सिकंदर सुल्तान के कहने पे हम उस आइन को मुंजमद करने जा रहे हैं और पाकिस्तान में से जमहूरियत की रूह को भी खत्म करने जा रहे हैं, तो फिर कहां से मईशत आपकी मुस्तहकम होगी, फिर कहां से सियासी इस्तेकाम आएगा इस मुल्क के अंदर। तो होश के नाखुन लें, हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, उस पर फौरी तौर पर अमल दरामद होना चाहिए, वरना तौहीन कंटेम्प्ट जो है, तौहीन अदालत का जो कानून है वो आपके सामने मौजूद है। हम पे तो सारे कानून लगे ना, तौहीन बिलावल भी लग गया, तौहीन IMF भी लग गया, तौहीन इलेक्शन कमीशन भी लग गया, पता नहीं किस किस की तौहीन और लग जाएगी। तो ये जो तौहीन अदालत हो रही है और तौहीन जमहूरियत हो रही है, तौहीन पाकिस्तान हो रही है, इस मुल्क में हकूक का जो जनाजा निकाला जा रहा है इंसानी हकूक का, इसके ऊपर असल में कानून जो है उसको फौरी तौर पे आना चाहिए। और हम आला अदलिया से गुजारिश करूंगा मैं कि फौरी तौर के ऊपर एक्शन लें और इस मुल्क में कानून और आइन को बहाल किया जाए। अच्छा साहब, ये बताइए पाकिस्तान आईनी बुहरान को खत्म करने के लिए, सदर पाकिस्तान कोई रोल अदा कर सकते हैं? इलेक्शन कमीशन तो तारीख नहीं दे रहा, इलेक्शन के करवाने के लिए कोई तारीख सदर पाकिस्तान दे सकते हैं? बिल्कुल, आज हमने यही कहा भी है अदालत में कि अगर गवर्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तारीख देने को तैयार नहीं है तो फिर सदर पाकिस्तान अपना इख्तियार इस्तेमाल करें और इलेक्शन की तारीख अनाउंस करें। और कल अगर ये फैसला नहीं होता तो यकीनन हम सदर साहब की तरफ देखेंगे। लियाकत अंसारी साहब, आज जो आपने जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया है उससे कुछ मुतासर जा रहा है कि शायद आप लोगों ने माफी मांग ली है इलेक्शन कमीशन से। यासर साहब बता। मैं इसका आपको वाज़ेह जवाब दे दूं, इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन का इख्तियार ही नहीं है। पहली बात तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो गई, और उस जवाब के अंदर जिस जवाब में से उन्होंने वो पैराग्राफ निकाल के लिखा हुआ है वहां पे ये भी लिखा हुआ है। दूसरी चीज ये कि जो भी हमने कहा है वो इलेक्शन कमीशन की जानिबदाराना पॉलिसियों और फैसलों के ऊपर कहा है। जब तक वो हकीकत नहीं बदलती, जैसा कि आज भी हम देख लें, आज भी क्या सूरत हाल है, आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी हो रही है। इलेक्शन कमीशन जो है उसने अपने आप को एक जानिबदार फरीक पेश किया है। वो एक गैर जानिबदार रियासती इदारा नहीं बल्कि एक सियासी जानिबदार फरीक बन के काम करता रहा है। हमारा ये मौक़िफ़ कल भी था और आज भी है। अच्छा फवाद भाई, ये बताएं, मरियम नवाज का कहना है कि इमरान खान अदलिया के घोड़े पर वापस आने की कोशिश में है, और दूसरा कल से दमाद हाईकोर्ट का एक ट्रेंड भी चल रहा है, ये दोनों पर क्या कहते हैं? ये दोनों मरियम नवाज चला रही है। मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि मरियम नवाज एक सस्टेन्ड सस्टेन्ड को क्या कहेंगे हम, एक तवातुर से और एक जो है वो मुनज़्ज़म मुहिम चला रही हैं इस वक्त अदलिया के खिलाफ। और जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं स्पेशली उनको दबाव में लाने के लिए कि वो उनके हक में फैसले दें, और इसी की तरफ जो है वो मैंने तवज्जो दिलाई है कि इसके ऊपर जुडिशरी को एक्शन लेना होगा, क्योंकि आप हमारे खिलाफ तो तौहीन इलेक्शन कमिश्नर का हर एक को पता है। इस वक्त वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बना हुआ है,
राजा सुल्तान सिकंदर पाकिस्तान का नया चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हो गया है, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को ही तौबाला कर दिया है। और मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 6 एडवाइजर्स पे नहीं लगता, ये जो लगाने वाला होता है उस पे लगता है, इसलिए उनको एहतियात करना चाहिए। एक सेकंड, ये बहुत जरूरी है समझना, ये बहुत जरूरी है समझना कि ये क्यों मरियम ने जो ये मुहिम शुरू की है और वो पूरे अपने पेड अकाउंट से जो इस वक्त अटैक आ रहा है, दो वजूहत है उसकी। एक, रिजीम चेंज ऑपरेशन की साजिश का एक बुनियादी हदफ ये था कि अपने सैकड़ों अरबों रुपए के चोरी के केस माफ कराए जाएं, वो खतरे में है क्योंकि नैब केस के ऊपर फैसला आने वाला है। और दूसरा, उनको नजर आ गया है कि आइन तोड़े बगैर कोई तरीका नहीं है इमरान खान का रास्ता रोकने का, और उस आइन तोड़ने में उनको सामने खड़ी हुई दीवार अदलिया नजर आ रही है, और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि अदलिया के ऊपर दबाव डालकर उनको खौफजदा करके उनको रोका जा सके और इनको खुली छुट्टी मिल जाए कि ये आइन को तोड़े। अच्छा सर, सदर पाकिस्तान सुप्रीम लीडर होता है, वो कौन सी कुव्वत है? सदर पाकिस्तान ने लिखा कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे, वो कौन सी कुव्वतें हैं जो ऐसे सिंबॉलिक बड़े अहदों को मिलिया मेट करके, और पाकिस्तान जा कहाँ रहा है इसके बाद? देखिए, बात यह है कि मैंने जिस तरह से अर्ज किया, मशवरा किसी का भी हो सकता है, दबाव किसी का भी हो सकता है, फैसला करने वाले के ऊपर जिम्मेदारी आनी है। फैसला करा रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपना देख लें, ये फिर बाद में जितना भी कानून ने अपना रास्ता तो लेना है। तो दबाव जिधर से भी आ रहा है, चीजें जिधर से भी आ रहे हैं, फैसला उन्होंने करना है, और अदालतें मौजूद हैं, उम्मीद है अपना फैसला जो है वो ये बताइएगा कि जो इमरान खान साहब और सदर मुमलिकत का राब्ता हुआ है, उस पर मुशावरत मुकम्मल हो गई है कि गवर्नेंस को हटाने के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया जाए? नहीं, ये तो हमने अभी मुतालबा किया है, और इसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला सदर ममलिकत से उम्मीद है, असद उमर साहब भी खड़े हैं, उनसे यही गुजारिश होगी सदर साहब से कि इसके ऊपर वो एक सीरियस नोटिस ले। गवर्नर उनके नुमाइंदे हैं इस वक्त सूबों में, अगर वो आइन को जो है वो उसकी नहीं मान रहे तो फिर जाहिर है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बताइएगा कि कैप्टन सफदर ने इमरान खान के हक में एक बात की, तो उस पर जो है वो उनको कैप्टन सफदर वो हो की गया है, डांट डपट जो है वो हो गई। आज फैसला हुआ है कि उसको टिकट भी नहीं हमने देना मुस्लिम लीग नून का, तो उनके लिए कोई नरम गोशा है? वैसे कैप्टन सफदर बच गए हैं। नून लीग के टिकट आजकल तो वो कहते हैं ना कि मोटरसाइकिल पे बंदा आया जबरदस्ती टिकट दे के चला गया। कैप्टन सफदर को मुबारक हो। वैसे तहरीक इंसाफ की सारी सियासत जो है वो कमजोर और दुखी इंसानियत के लिए, तो कैप्टन सफदर के लिए हमें बहुत हमदर्दी है।